राजस्थान में गुरुवार और शुक्रवार को रीट की परीक्षा होने जा रही है, जिसमें इस बार 14 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे और इन अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश भर में 1700 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए, जहां पर 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में रीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं परीक्षार्थी भी अपने केंद्रों की ओर रुख करने लगे हैं। कैसी है रीट परीक्षा को लेकर तैयारियां और सुविधाएं, देखिए हमारी खास पेशकश में। और चलिए अब आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। दरअसल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 27 और 28 फरवरी को प्रदेश भर में रीट एग्जाम का आयोजन होगा और रीट एग्जाम के लिए जिला मुख्यालयों पर बनाए गए पेपर संग्रहण केंद्रों पर पेपर भी पहुंच चुके हैं। जिला परीक्षा आयोजन समिति की ओर से जिले में बनाए गए पेपर संग्रहण केंद्र से 1 घंटा पहले कड़ी सुरक्षा और वीडियोग्राफी के बीच एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचाए जाएंगे। अगर बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में रीट एग्जाम के लिए 51 सेंटर बनाए गए। इन 51 एग्जाम सेंटरों पर कुल 16,663 अभ्यर्थी 27 और 28 फरवरी को रीट का एग्जाम देंगे। सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादातर एग्जाम सेंटर जिला मुख्यालय क्षेत्र के करीब 15 किलोमीटर के दायरे में ही बनाए गए हैं। वहीं रीट परीक्षा में नकल रोकने के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही सीकर पहुंचने वाले अभ्यर्थियों के आवागमन को लेकर भी रोडवेज प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है, ताकि सीकर में परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो। देश में रीट परीक्षा का आयोजन कल 27 फरवरी और परसों 28 फरवरी को किया जाएगा। सीकर जिले में भी 51 केंद्र जो रीट परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दूं, सीकर जिले में रीट परीक्षा को लेकर बनाए गए 51 केंद्रों पर 63,600 और कुछ विद्यार्थी जो है वो एग्ज़ाम देंगे। वहीं इस समय हम सीकर शहर के परीक्षा केंद्र जो श्री कल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसके बाहर खड़े हैं। वहाँ आप देख सकते हैं श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, यह भी जो है रीट परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वहीं जो है नकल की रोकथाम के लिए भी इस बार जो है पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वहीं आपको बता दूं कि रीट परीक्षा के अंदर जो इस बार सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए जो है 1 घंटे पहले जो परीक्षा में पेपर पहुंचाए जाएंगे परीक्षा केंद्रों पर, वहीं जो है चाक चौबंद व्यवस्था भी रहेगी। परीक्षा को लेकर लगातार जो है पुलिस प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है, वहीं जिला प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए लगातार जो है इंतजाम जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। वही परीक्षा केंद्रों पर भी लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी है रीट परीक्षा को लेकर। 2 दिन तक जो है रीट परीक्षा का आयोजन सीकर के 51 केंद्रों पर किया जाएगा। इसको लेकर के आपको बता दूं, छात्रों की जो अभ्यर्थियों की सुविधा को लेकर रोडवेज प्रबंधन ने भी उचित प्रबंध किए हैं। कहीं न कहीं यह कहा जा सकता है कि अभ्यर्थियों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसको लेकर भी बस डिपो प्रशासन की ओर से भी अतिरिक्त बसें लगाई गई है। वहीं जो है व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया गया है ताकि अभ्यर्थियों को आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इस तरह से रीट परीक्षा जो 2 दिन तक सीकर जिले के 51 केंद्रों में आयोजित होगी, उसको लेकर के सीकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था इस पर की गई है और नकल की रोकथाम के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। रीट परीक्षा को लेकर बीकानेर में भी प्रशासन बेहद संजीदा है। इस बार रीट परीक्षा के एडमिट कार्ड में QR कोड है और इसे स्कैन करते ही अभ्यर्थियों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। डमी अभ्यर्थियों पर अंकुश लगाने के लिए पहली बार अभ्यर्थियों का फेस रिकॉग्निशन भी होगा और ऐसे में एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी की लगाई गई फोटो का सेंटर पर लाइव फोटो से मिलान नहीं हुआ तो अभ्यर्थी को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही अंगूठे का निशान भी लिया जाएगा। सभी सेंटर पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। बीकानेर में भी इसके लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहां से देखिए हमारे संवाददाता नासिर जैदी की रिपोर्ट। कल रीट का एग्जाम है। रीट का एग्जाम 2023 के बाद अब कंडक्ट किया जा रहा है। बीच में एक लंबा अंतराल रहा। रीट का एग्ज़ाम 2023 में हुआ था। 23 के बाद कैंडिडेट इंतज़ार करते रहे और कल वो घड़ी आएगी जब रीट के कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे। कल और परसों 2 रोज़
यह एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे प्रदेश में और तकरीबन 14 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट पूरे राजस्थान में इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, जिनके लिए 1700 से ज़्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं। इस वक्त हम खड़े हुए हैं ऐसे ही एक सेंटर पर। ये बीकानेर का महारानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है और बहुत ही पुराना स्कूल है। ये बहुत कदीमी स्कूल कहलाता है और बहुत स्टैंडर्ड का स्कूल, रेपुटेड स्कूल माना जाता है। यहाँ पर भी ख़ास इंतजाम किए गए हैं कल रीट के कैंडिडेट्स के लिए। रीट का एग्ज़ाम है, यहाँ भी काफ़ी कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे। राज्य भर से आए स्टूडेंट होंगे, अलग अलग जगह के आए हुए कैंडिडेट यहाँ होंगे और उनके लिए सिक्योरिटी के ख़ास इंतजाम किए गए हैं। और सिक्योरिटी में ख़ास तौर से ये है कि इस मरतबा थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे, फेस रिकॉग्निशन होगा और सबसे अहम बात यह है कि फ़ोटो को मैच किया जाएगा। एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो लगा होगा उसको यहाँ पर कैमरे के साथ मैच करके देखा जाएगा और इसके अलावा एडमिट कार्ड पे एक QR कोड भी होगा। ये तमाम इंतजाम इसलिए किए गए हैं कि कोई डमी कैंडिडेट एग्ज़ाम में ना बैठ पाए, जिसकी वजह से जो असल कैंडिडेट है, जो काबिल कैंडिडेट है, उसका कोई नुकसान हो। जो नाकाबिल कैंडिडेट हैं उनको बाहर रखने का पूरा इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ भी सेंटर में हम देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छे इंतजाम हैं। और ये देखिए गेट तक अंदर तैयारियां चल रही होंगी, हम अंदर जाके देखेंगे कि अंदर क्या माहौल है। लेकिन ये गेट की पोजीशन हमें बता रही है कि सिक्योरिटी कितनी टाइट की जा रही है ताकि किसी भी तरह का कोई लीकेज ना रहे, बिल्कुल फुल प्रूफ इंतजाम रहे। हम अंदर चलते हैं। मैं कैमरामैन सोनू से कहूँगा कि अंदर का ज़रा नज़ारा दिखाएँ। ये यहाँ हम अंदर आ चुके हैं। ये बहुत ही पुराना स्कूल है। हम अंदर जाकर देखते हैं कि क्या क्या इंतजाम हैं, क्योंकि कल किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। कल एंट्री बिल्कुल बंद रहेगी, मीडिया की एंट्री भी बंद रहेगी। और यहाँ तक कि अहम बात यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी अंदर आएंगे तो गेट पर एक शख्स बैठा होगा जो उनके आने और जाने का टाइम नोट करेगा। इतनी टाइट सिक्योरिटी की गई है और इसलिए कि काबिल जो कैंडिडेट हैं उन्हें किसी भी तरह का नुकसान ना हो। ये एक रूम है और यहाँ आप देख रहे हैं क्योंकि आज बादल है इसलिए सनलाइट थोड़ी सी कम आ रही है। कल उम्मीद है कि बादल नहीं रहेंगे, सनलाइट पूरी रहेगी तो रोशनी भी पूरी रहेगी। तो ये एक इंतजाम है यहाँ पर। आप देखें कि यहाँ CCTV कैम भी लगा हुआ है। तो CCTV कैमरे सभी जगह सिक्योरिटी एतबार से स्कूल में लगे हुए ही हैं, लेकिन कल का और भी यहाँ भी ये टेम्परेरी तौर पे CCTV लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ही ना रहे। तो बहरहाल बहुत अच्छे इंतजाम हैं और इसी तरह के इंतजाम पूरे स्टेट में किए गए हैं। इस बार काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। उम्मीद करते हैं कि कोई गड़बड़ होगी भी नहीं। NDTV के लिए कैमरामैन सोनू सिसोदिया के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। वहीं नवनिर्मित डीडवाना जिले में भी रीट परीक्षा को लेकर चाक चौबंद तैयारियां हैं। गुरुवार और शुक्रवार को आयोजित होने जा रही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की यह परीक्षा 3 पारियों में है। इसके लिए डीडवाना जिला मुख्यालय पर 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 20,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे। परीक्षा के दौरान नकल और अवांछित गतिविधियां रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। प्रत्येक परीक्षा केंद्रों के कमरों में CCTV कैमरे लगाए गए, जहां प्रत्येक गतिविधि दर्ज होगी। इस दौरान हमारे संवाददाता जहीर अब्बास उस्मानी ने परीक्षा केंद्रों से तैयारियों का जायजा लिया है। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डीडवाना जिला मुख्यालय पर कल अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट का एग्जाम होना है। इसके लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। डीडवाना जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने कल डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें निर्देशित किया है और इस परीक्षा को संपन्न करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नकल रोकने और अनुचित साधनों का प्रयोग रोकने के निर्देश दिए हैं। मैं इस समय खड़ा हूं राजकीय बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जिसे रीट परीक्षा के लिए सेंटर बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ परीक्षा के लिए सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ कुर्सियां और टेबलें लगा दी गई है। साथ ही यहाँ CCTV कैमरे भी स्थापित किए गए हैं ताकि हर उस गतिविधि पर नजर रखी जा सके जो यहाँ जो दर्ज होगी। स्टूडेंट जो भी यहाँ एग्जाम देने आएंगे उनकी प्रत्येक गतिविधि इस कैमरे के जरिए दर्ज होगी। इसके अलावा यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया गया है। वहीं आपको ये दूसरा रूम भी दिखा दूं, यहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया गया है स्कूल प्रशासन द्वारा, और प्रशासन द्वारा यहाँ पूरा अरेंजमेंट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं चारों ओर कुर्सियां लगा दी गई है और यहाँ विद्यार्थियों के रोल नंबर भी अंकित कर दिए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर विद्यार्थियों के
रोल नंबर अंकित हैं। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि डीडवाना जिला मुख्यालय पर कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 20,355 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। कल 27 फरवरी को जो प्रथम पारी में एग्जाम होगा वो सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा, जबकि द्वितीय पारी का एग्जाम 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा। इन दोनों पारियों में 12,362 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जबकि 28 तारीख को केवल प्रथम पारी में ही एग्जाम होगा, जो सुबह 10 से 12:30 बजे तक होगा। इसमें करीब 8,000 विद्यार्थी एग्जाम देंगे। यहाँ केंद्राधीक्षक मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि इस परीक्षा केंद्र पर कितने अभ्यर्थी कल एग्जाम देंगे। गुरु जी, कल कितने एग्जाम देंगे? कल प्रथम पारी में 10 से 12:30 बजे तक 430 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। द्वितीय पारी में 432 और परसों 28 को प्रथम पारी में 432 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सर, क्या क्या एग्जाम के लिए तैयारियां की गई है? किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, नकल रोकने के लिए व्यवस्था? परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस का जाब्ता लगेगा। इसके अलावा नकल को रोकने के लिए मोबाइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कार्मिकों को भी मोबाइल अलाउ नहीं है। और परीक्षार्थियों के लिए बिना जेब वाले ड्रेस और कोई भी मेटल, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी आदि सभी पर परीक्षा कक्ष में या परीक्षा केंद्र में लाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके अलावा प्रत्येक 3 केंद्रों पर एक फ्लाइंग कम पेपर कोऑर्डिनेटर की टीम लगी हुई है और 5 केंद्रों पर एक जोनल अधिकारी और 10 केंद्रों पर एक एरिया अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो कुल मिलाकर के प्रशासन इस परीक्षा को संपन्न करवाने के लिए पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। वहीं जैसलमेर में 27 और 28 फरवरी को 13 केंद्रों पर परीक्षा होगी, जिसमें 8,203 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जिला कलेक्टर समेत दूसरे अधिकारियों में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और क्या है तैयारियां, जरा आपको दिखाते हैं। जैसलमेर सहित प्रदेश भर में 27 और 28 फरवरी को रीट के एग्जाम होने हैं, जिसको लेकर जैसलमेर में 13 परीक्षा केंद्र तैयार किए गए, जहां 8,202 अभ्यर्थी अपना भविष्य लिखेंगे। लेकिन इसको लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए और इस बार जो है वो अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक के साथ साथ फेस रिकग्निशन भी होगा, ताकि किसी प्रकार की नकल की जो है वो संभावना न रहे। आप तस्वीरें देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पर की गई है। तमाम जो रूम्स है वो तैयार कर लिए गए और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो है वो जो तमाम जो जांच है वो की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जो है वो इन परीक्षा केंद्रों की जांच जिला कलेक्टर और एसपी खुद कर रहे हैं। तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरास जो है वो भी लगाए गए हैं, ताकि जो एग्जाम हो रहे हैं उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा सके। साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और पूरी जो मॉनिटरिंग है वो प्रशासन कर रहा है। कई फ्लाइंग टीम्स बनाई गई है और सुबह एग्जाम से 1 घंटे पहले एंट्री दी जाएगी। इस बार बायोमेट्रिक से एंट्री होने से जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजाम और कड़े हो जाएंगे। साथ साथ फेस रिकग्निशन होगा और नकल करते पाए जाने पर जो है वो जुर्माने का जो प्रावधान है कानून में, उससे कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। जैसलमेर जिला प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैदी के साथ एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, ताकि ये सफलतापूर्वक एग्जाम हो सके। 27 और 28 फरवरी को होने वाले एग्जाम को लेकर अभी से ही प्रशासन ने जो है वो तैयारियों को अंतिम रूप देकर लोगों से अपील की जा रही है कि जो अभ्यर्थी है वो 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाए, क्योंकि 1 घंटे तक एंट्री दी जाएगी सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। उसके बाद एंट्री जो है वो नहीं होगी। लेट पहुंचने वाले अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाते, कई बार इस तरह के मामले सामने आते। इसको लेकर उन्हें समय से यहाँ पहुंचने की बात की गई है। इस परीक्षा केंद्र पर जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये महिला कॉलेज है और यहाँ पर जो है करीब 216 अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देंगे। उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। तमाम जो परीक्षा कक्ष है वहां पर अब रोल नंबर लिखने का काम अंतिम रूप में है। वहीं सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, तमाम व्यवस्थाओं को पूर्ण किया गया ताकि किसी भी प्रकार से नकल होने की कोई भी संभावना जो है वो ना रहे। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। प्रदेश भर में रीट परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है और ऐसे में सरकार से लेकर अधिकारी सभी बेहद संजीदा दिखाई दे रहे हैं। अलवर में रीट परीक्षा को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर और परीक्षा नोडल अधिकारी बीना महावर ने परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। नोडल अधिकारी ने बताया कि रीट परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। राजस्थान में 27 और 28 को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा को लेकर के प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। कल जो परीक्षा होनी है इसको लेकर के प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस व्यवस्थाओं को लेकर के, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के और जो तमाम आरपीएससी द्वारा जो आदेश आए हैं उन सभी की पालना को लेकर के जो व्यवस्था है उनको सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उनसे जान लेते हैं क्या उन्होंने जायजा लिया है, क्या मैडम निर्देश दिए जा रहे हैं।
जैसा कि आप सबको ये जानकारी में 27-28 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा रीट परीक्षा का आयोजन पूरे स्टेट में किया जा रहा है। अलवर जिले में इस परीक्षा के लिए 74 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें अलवर शहर के अलावा उमरैंड, रामगढ़ और मालाखेड़ा के अंदर भी सेंटर परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। और इस परीक्षा केंद्र को पूरी तरीके से मतलब बिना किसी भी बाधा के शुचिता के साथ संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा सुनिश्चित कर ली गई है। हर सेंटर पर पेपर पहुंचाने के लिए प्रत्येक केंद्र पर एक पेपर कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था है। इसके अलावा इस परीक्षा के अंदर 3 लेयर की फ्लाइंग की व्यवस्था की गई है। 3-3 सेंटर्स पर हमने एक OMR कोऑर्डिनेटर कम फ्लाइंग की व्यवस्था की है, जो परीक्षा की समाप्ति के बाद में सामग्री का संग्रहण करेगा और परीक्षा से पहले जो है वो तीनों सेंटर्स का विजिट करेगा। इसके बाद में इसके साथ ही 5 केंद्रों पर एक जोनल लेवल पर फ्लाइंग की व्यवस्था है, जिसमें हमने राजस्थान तहसीलदार सेवा के और सहायक निरीक्षक स्तर के अधिकारी जो है फ्लाइंग में लगाए हैं। और इसके ऊपर एक एरिया फ्लाइंग कही गई है, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा के, राजस्थान पुलिस सेवा और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फ्लाइंग के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। क्या विषय देख हैं, किस तरह की चेकिंग रहेगी? हाँ जी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इस रीट परीक्षा के अंदर पहली बार बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन से अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा सभी जो परीक्षा कक्ष है उनके अंदर CCTV की व्यवस्था की गई है, जिसका जो लाइव कंट्रोल है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर लाइव रहेगा, उनको देखा जा सकेगा, जिससे कि कोई भी डमी कैंडिडेट्स है या इम्पर्सनेशन के कोई केस नहीं हो। 1 घंटे पहले तक प्रवेश रहेगा? हाँ, 1 घंटे पहले प्रवेश जो मेन गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। 1 घंटे परीक्षा के 1 घंटे पहले तक ही परीक्षार्थियों का प्रवेश होगा। उसके बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये थे हमारे साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो व्यवस्था है उनको माकूल कर लिया गया है और उन सभी व्यवस्थाओं के चलते जो परीक्षार्थी हैं और किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और प्रशासन की ओर से तमाम वो निगरानी कमेटियां इसमें बनाई गई हैं जो पूरी तरह से निगरानी रखेंगी। अलवर से मुदित गौड़, NDTV। वहीं जोधपुर की बात करें तो जिले में कुल 75 परीक्षा केंद्रों पर 64,000 से ज्यादा परीक्षार्थी रीट परीक्षा देंगे। वहीं सरकार की ओर से भी परीक्षार्थियों के लिए कई व्यवस्थाएं हैं, जहां परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और बेहतर सुगम आवागमन के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी रोडवेज में 5 दिनों तक परीक्षार्थियों को निःशुल्क परीक्षा केंद्र तक जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। NDTV की टीम ने जोधपुर के केंद्रीय बस स्टैंड पर पहुंचकर रोडवेज में सफर करने वाले रीट परीक्षार्थियों से खास बातचीत की, जहां परीक्षार्थियों ने दी जाने वाली सुविधाओं की सराहना करते हुए खुलकर अपनी बात की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रिट 2025 का आयोजन 27 और 28 तारीख को किया जा रहा है, जहां अभ्यर्थियों की बेहतर आवागमन के लिए भी जो है वो रेलवे और रोडवेज द्वारा भी जो है वो व्यवस्थाएं की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा जो है परीक्षार्थियों के लिए जो है 5 दिनों तक निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। और इस वक्त हमें जोधपुर के केंद्रीय बस स्टैंड पर, जहां जो रीट परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, शुरुआत करेंगे आपसे, आप भी रीट की परीक्षा दे रहे हैं? यस सर। तो सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है, कितना इससे खुश हैं? हम ये व्यवस्था एकदम बेहतर तरीके से हैं, सभी हम व्यवस्था का मतलब फुल रूप से व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं, एकदम अच्छी व्यवस्था है। कहाँ से हैं और आपका परीक्षा केंद्र कहाँ है? मेरा परीक्षा केंद्र मोखेरी फलोदी है जी। कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 130-135। और जो सीट वगैरह मिल रही है, जो फ्री सुविधाएं मिल रही है जो? हाँ, वो एकदम व्यवस्था अच्छी है। बिल्कुल, आपसे बात करें, आप भी रीट की परीक्षा दे रहे हैं? बिल्कुल। कैसी तैयारी है? अच्छी। तो कब है आपकी परीक्षा, 27 या 28? 27 फरवरी को सुबह की पारी में। कहाँ है आपका सेंटर? फलोदी मोखेरी। बिल्कुल। जो सरकार की तरफ से जो निःशुल्क बस की व्यवस्था की गई है रोडवेज की, कितना इससे खुश हैं? बहुत खुश हैं। 100%। बिल्कुल। तो कह सकते हैं सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं अच्छी की जा रही है? अच्छी की जा रही है। अगर इससे भी अच्छी व्यवस्था करनी है तो हमें हनुमान बेनीवाल की सरकार चाहिए राजस्थान में। जी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपसे भी ये बात करना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप? फलोदी से, जोधपुर से हम जा रहे हैं ये रीट के एग्जाम देने के लिए। बिल्कुल। तो कैसी तैयारी कैसी है इस बार आपकी? तैयारी बहुत अच्छी है और सरकार ने भी व्यवस्था बहुत अच्छी की है। 5 दिन के लिए निःशुल्क रोडवेज बसें की सुविधा उपलब्ध कर रही है, इससे हम बहुत अच्छे खुश हैं। अच्छा, तो ट्रेनों की भी सुविधा थी, जो है रेल की भी स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई है, तो ज़्यादा रेल बेहतर है या आपके लिए बसों की आवागमन? दोनों ही बेहतर है सर, लेकिन हम नज़दीकी रोडवेज पड़ता है, हम नज़दीक रोडवेज चले जाते हैं। और निःशुल्क सुविधा का लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है सर, पूरी तरीके से। इधर सर आपसे भी बात करना चाहेंगे, कैसी व्यवस्था? आप भी रीट का परीक्षा दे रहे हैं? यस सर। क्या नाम है आपका? बाबूलाल चौधरी। कहाँ सेंटर है आपका? फलोदी।
कैसी सरकार की जो निःशुल्क व्यवस्थाएं की गई है? अच्छी है सर, बेस्ट कह सकते हैं, बेहतर व्यवस्थाएं हैं। यस यस बिल्कुल। तो ये जो है वो रिट के परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देंगे, और जो सरकार द्वारा जो व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो हैं जितनी भी जो अलग अलग डिपो की बसें हैं, चाहे फलोदी की हो, जालोर की हो, जयपुर की हो, जो है वो सरकार द्वारा करीब 5 दिनों तक जो है जो रिट के परीक्षार्थी हैं उनके आवागमन के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। वही रेलवे के द्वारा भी जो है स्पेशल ट्रेन का जो है वो संचालन किया गया है, जहाँ आज भी जो है एक ट्रेन मेड़ता रोड से जो है वो संचालित होगी, जो भरतपुर के रास्ते तक जो है वो जाएगी। जहाँ कह सकते हैं अभ्यर्थियों में भी काफी खुशी देखी जा रही है कि जो परीक्षार्थियों को लेकर जो निःशुल्क बस की जो सुविधाएं जो है या इनके लिए जो की गई है उसको लेकर भी अभ्यर्थियों में काफी खुशी देखी जा रही है। जहां आपको बता दें जोधपुर में करीब जो है वो 72 परीक्षा केंद्र पर करीब 65,000 के करीब परीक्षार्थी जो है वो अगले 2 दिनों तक जो है वो परीक्षा देंगे। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।